नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर सुश्री शरद सिंह की कहानी प्रेम वाया एलडीआर। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार शरद सिंह की विविध विषयों एवं विभिन्न विधाओं में हिंदी, अंग्रेजी तथा बुंदेली में अब तक 59 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके साहित्य पर देश विदेश के विश्वविद्यालयों में शोध कार्य हो चुके हैं। पंजाबी, मराठी, कन्नड़, ओडिया तथा उर्दू में इनके उपन्यासों एवं कथा साहित्य का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। साहित्य सृजन हेतु इन्हें प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अब तक अनेक राष्ट्रीय सेमिनारों एवं लिटरेचर फेस्टिवल्स में गेस्ट स्पीकर तथा डेलीगेट रह चुकी हैं। मिस्र, ब्रिटेन तथा कनाडा के पुस्तकालयों में इनकी पुस्तकें मौजूद हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से खजुराहो की मूर्तिकला के सौंदर्यात्मक तत्व विषय में पीएचडी तथा स्वर्ण पदक प्राप्त AA बीएड सुश्री शरद सिंह पत्रकारिता, संपादन, शिक्षण के अनुभवों के उपरांत निरंतर स्वतंत्र लेखन से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में ये विभिन्न समाचार पत्रों में नियमित स्तंभ लेखन का कार्य कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन जागरूकता मुहिम एवं समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी प्रेम वाया एलडीआर। शुरू। देख, यदि तुझे कोई पसंद है तो पहले बता दे। तेरे लिए कई जगह से रिश्ते आ रहे हैं। यदि तुझे ऑब्जेक्शन ना हो तो हम तेरे लिए लड़का पसंद करें। माँ ने सुरु यानी सुरेखा से 2 टूक शब्दों में पूछा। यह अच्छी बात थी कि माँ ने एक न्यू जेनरेशन मॉम की तरह सुरेखा से खुलकर उसकी इच्छा पूछी, जबकि खुद सुरेखा की माँ को यह अवसर नहीं दिया गया था। वह तो ऊपर वाले की कृपा से सुरेखा की माँ को खुले विचारों वाला सुलझा हुआ पति मिला। इसीलिए यह संभव हो सका कि सुरेखा की माँ ने सुरेखा के पिता के सामने यह प्रश्न सुरेखा से पूछ लिया। हाँ बेटी, बोलो, अगर तुम्हारी कोई चॉइस हो तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। बस थोड़ी जांच पड़ताल जरूर करेंगे पेरेंट्स होने के नाते, लेकिन अपनी मर्जी तुम पर थोपेंगे नहीं, आई स्वेयर। सुरेखा के पिता ने अपनी पत्नी के प्रश्न का समर्थन करते हुए कहा। थैंक यू ममा, थैंक यू पॉप। मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी कि मुझे एक लड़के पर क्रश है। कहकर सुरेखा चुप हो गई। सिर्फ क्रश, लव नहीं? माँ ने मुस्कुराकर पूछा। आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव विथ हिम, सुरेखा ने कुछ सोचते हुए कहा। यू थिंक? नॉट श्योर, अब पिता ने चिंतित होते हुए पूछा। या, बिकॉज वी आर लिविंग इन एलडीआर, सुरेखा ने सधे हुए स्वर में उत्तर दिया। वॉट मीन एलडीआर? माँ और पिता दोनों एक साथ पूछ बैठे। लिव इन, फिर माँ ने सशंकित स्वर में पूछा। लिव इन? मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मैं पूरे समय अपने कमरे में अकेली बंद रहती हूँ। क्या आपने किसी बंदे को मेरे रूम में आते देखा है कभी? सुरेखा खिलखिलाकर हंस पड़ी। माँ झेंप गई। बेटी सही कह रही थी। वह अकेली अपने कमरे में बैठी रहती है, अपनी कंपनी की ड्यूटी बजाती हुई। क्या पूछ बैठी वह भी? माँ ने मन ही मन अपने माथे को ठोका। ओके, लड़का कहाँ का है? अपने ही शहर का है। पिता ने एलडीआर का फुल फॉर्म पूछने का रिस्क नहीं लिया। क्या पता उसे भी बेटी के सामने अपने अज्ञान पर लज्जित होना पड़े। भावनगर का है, सुरेखा ने बताया। यानी गुजरात? पिता ने कहा। जी, अभी तक तो भावनगर गुजरात में ही है, सुरेखा ने चुटकी ली। वह नए जेनरेशन की बेटी थी। माता पिता से झिझकने का तो सवाल ही नहीं था। मौका पाते ही अटैक। तुम्हारे साथ पढ़ता था या तुम्हारी कंपनी में है? पिता ने सावधानी पूर्वक पूछा। दोनों गलत, बट नाउ आई एम बिजी, बाकी बातें बाद में करूंगी, सुरेखा ने माता पिता से कहा और बैठक से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ ली। फिर सहसा पलटकर बोली, मेरे लिए फिलहाल लड़का मत ढूंढिए। यदि मुझे कोई सही बंदा नहीं मिला
तो एट लास्ट मैं आप लोगों को बता दूंगी। सुरेखा मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके पीछे उसके कमरे का दरवाजा डोर क्लोजर के द्वारा अपने आप बंद हो गया। बंद दरवाजे पर बड़ा सा पोस्टर लगा था, डोंट ट्राई इंटर माई रूम, इट वुड बी अ क्राइम। मेरे कमरे में प्रवेश करने का प्रयास मत करना, यह अपराध होगा। साथ में एक घूंसे की तस्वीर थी। घर में 3 प्राणी रह रहे थे, सुरेखा, उसकी माँ और पिता। सुरेखा का बड़ा भाई 4 साल पहले बैंकॉक चला गया था, आज भी वहीं है। लौटकर आने का उसका इरादा भी नहीं है। घर में काम करने वाली नौकरानी इतनी अंग्रेजी समझती नहीं है। हाँ, वह घूंसा जरूर समझ जाती होगी। तो यह लिखित चेतावनी स्पष्ट है कि माता पिता के लिए ही है कि वे अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और उसका उल्लंघन करने के बारे में सोचें भी नहीं। वैसे इस कहानी का शीर्षक पढ़कर इस भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि यह कोई पारंपरिक प्रेम का किस्सा है। वैसे प्रेम पारंपरिक हो सकता है, किंतु प्रेम का तरीका पारंपरिक हो यह आवश्यक तो नहीं। जब प्रेम की हवाएं चलती हैं तो उसमें कभी रात रानी की सुगंध भर जाती है, तो कभी महुए की मादकता, कभी आम्र मंजरी झूमने लगती है, तो कभी मॉर्निंग ग्लोरी की घंटे नुमा फूलों वाली बेलें डोलने लगती हैं। यह बात और है कि प्रेम आजकल बागीचों में नहीं, बल्कि मोबाइल या टैबलेट या फिर लैपटॉप की स्क्रीन से शुरू होता है, वह भी किसी ऐप के जरिए। चाहे वह चेहरे वाली किताब का ऐप हो, या क्या हुआ ऐप, या फिर ग्राम छटाक वाला ऐप। उस पर अगर कहीं रील वाला ऐप हुआ तो प्रेम नाचता गाता थिरकता या फिर प्रैंक करता हुआ आता है ना विचित्र बात? नहीं, ये सारी बातें भी अब पुरानी हो चली हैं। अब प्रेमी जोड़े का एक प्राणी बेंगलुरु में होता है तो दूसरा गुरुग्राम में, एक चेन्नई में तो दूसरा लद्दाख में, एक दिल्ली में तो दूसरा वॉशिंगटन में। लो कर लो प्यार, मगर प्यार तो प्यार है, जैसे सुरेखा और कार्तिक को हो गया। बुंदेलखंड के ठाकुर साहब की बेटी और भावनगर के पटेल साहब के छोकरे कार्तिक के बीच प्यार। अब आप सोचेंगे कि दोनों एक साथ पढ़ते रहे होंगे। सहपाठियों में प्रेम होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस छोटे से वायुयान में उड़ने से पहले वे दोनों एक दूसरे से मिले ही नहीं थे। भले ही वह उड़ान उनकी साथ साथ पहली उड़ान थी, भले ही उससे पहले उन्होंने एक दूसरे को साक्षात नहीं देखा था, परस्पर स्पर्श की बात तो बहुत दूर की है, लेकिन दोनों उस उड़ान से पहले ही एक दूसरे के प्रेम में तन मन से सिर से ऊपर तक डूब चुके थे। फिर भी अपने प्रेम को लेकर आश्वस्त नहीं थे। अपने एक साझा मित्र के सौजन्य से दोनों ने एक पॉपुलर ऐप पर एक दूसरे की तस्वीर देखी और बस फिदा हो गए एक दूसरे पर। प्रथम दृष्टि में प्रेम जरिए सोशल मीडिया ऐप। जिस दिन से दोनों को यह अनुभव हुआ कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बस उसी दिन से दोनों का समय सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के हवाले हो गया। यह भी एक तरह का फोमो ही था। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं कुछ छूट न जाए। दोनों एक दूसरे की हर पोस्ट को लाइक करते, उस पर कमेंट करते, बड़ी मेहनत से ढूंढ खोज कर सटीक इमोजीज लगाते। ऐसा करते हुए दोनों का दिल तेजी से धड़कता, आंखों की पुतलियां फैल जाती, होठों पर मुस्कुराहट गहराने लगती। दोनों की पीठ अपने कमरे के बंद दरवाजे की ओर होती। यूं भी बिना थापा दिए किसी को कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी यदि कहीं कोई भूले से अचानक प्रवेश कर जाए तो उनके चेहरे की भाव भंगिमा न देख सके। फिर एक अदृश्य उंगली विंडो टैब पर हमेशा रहती, ताकि आपातकाल में एक्टिव विंडो को गिराकर किसी इनएक्टिव विंडो को जगा दिया जाए। जैसे कार्यालयों में ड्यूटी टाइम में अपने कंप्यूटर पर ताश के पत्तों का गेम खेलने वाले अक्सर करते हैं। बॉस अगर सिर पर आकर खड़ा हो जाए तो वह यही पाएगा कि बेचारा बंदा कितने मनोयोग से डाटा अपडेट कर रहा है।
सुरेखा और कार्तिक के कमरों में भी यदि किसी का आपात प्रवेश होता तो वह यही पाता कि वे अपने लैपटॉप पर कितनी तन्मयता से अपनी अपनी ऑनलाइन ड्यूटी कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम के ढेर सारे लाभों में से एक बहुत बड़ा लाभ यह भी है, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, अपनी दुनिया। चाहे आप ऑनलाइन गेमिंग करें या ऑनलाइन लविंग, सब कुछ पूरी पर्देदारी के साथ निश्चिंत होकर। दरअसल इश्क परवान चढ़ने के तरीके ढूंढ ही लेता है। उसके लिए किसी को अतिरिक्त श्रम करने की या माथा खपाने की आवश्यकता नहीं होती है। सुरेखा से कहीं अधिक मोस्ट एलिजिबल बैचलर कार्तिक था। धनाढ्य व्यवसायी परिवार का दैदीप्यमान नक्षत्र। सारे बड़े ग्रहों से लेकर क्षुद्र ग्रह तक अपनी अपनी सुपुत्री के लिए उसके लिए परिक्रमा करना शुरू कर चुके थे। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर काम करने वाला, एक बड़े पैकेज का कमाऊ पूत। हर माता पिता को उसके साथ अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित और सुखद दिखाई दे रहा था। कार्तिक के परेशान माता पिता 75% प्रगतिशील थे। उन्होंने चंद लड़कियों की तस्वीरें बटोर लीं और फिर वही प्रश्न कार्तिक से किया जो उधर सुरेखा से किया गया था। हूं कहूं चूं, कार्तिक तेरे को कोई छोकरी पसंद है क्या? टेल मी। कार्तिक की मां ने उसकी प्लेट में सैंडविच रखते हुए पूछा। उनकी भाषा भी गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी की सैंडविच थी। नाश्ते का समय अर्थात पटेल परिवार में पारिवारिक बातें करने का सही समय, क्योंकि उसके बाद कार्तिक अपने कमरे में बंद हो जाता है। उसकी छोटी बहन चारुल इंस्टीट्यूट चली जाती। कार्तिक के पिता अपनी कंपनी के ऑफिस चले जाते थे और मां अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाती थी, जिसमें शॉपिंग से लेकर किटी पार्टी तक शामिल थी। रात को थके मांदे मन से कोई बातें करने के मूड में नहीं रहता था। उनका दोपहर का भोजन कभी साथ नहीं होता था। सभी अपनी अपनी सुविधा अनुसार दोपहर का भोजन करते थे। कार्तिक तो प्रायः अपनी थाली अपने कमरे में ही ले जाता था। उसके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर उसी तरह की लगभग चेतावनी वाला पोस्टर लगा था जैसा कि सुरेखा के कमरे के दरवाजे के बाहर। सैकड़ों मील की दूरी पर पोस्टर एक सा, विचार एक से, जिसका सार था, हमारे जीवन में ताक झांक मत करो, यह अपराध है। वस्तुतः आयु के हर पड़ाव पर अपराध के अर्थ बदलते रहते हैं। बचपन में चॉकलेट चुराने वाले के लिए चेतावनी होती है। अर्ध युवावस्था में कौतूहल पर रोक लगाने वालों के लिए चेतावनी होती है और पूर्ण युवावस्था निजता के मौलिक अधिकार की ताल ठोंक कर घोषणा कर देती है। समझदार माता पिता अपने बेटी या बेटी के इस अधिकार का सम्मान करके घर में शांति बनाए रखते हैं। वहीं चंद अविवेकी माता पिता इस अधिकार को नकार कर घर में गंभीर कलह को दावत दे देते हैं। कार्तिक के माता पिता प्रथम श्रेणी के थे। उन्होंने तब तक कार्तिक की निजता को निजी रहने दिया जब तक कि उन पर लड़की वालों का दबाव नहीं पड़ने लगा। हाँ बेटा, शुम तमने कोई छोकरी गमे छे? पिता ने भी मां का ही प्रश्न दोहराया कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? हाँ कदाच, आई थिंक सो, कार्तिक ने उत्तर दिया। थिंक और श्योर? वही प्रश्न किया कार्तिक के पिता ने, सुरेखा के पिता वाला प्रश्न। मसला वही, पिता का उत्तरदायित्व वही, सो प्रश्न भी वही रहना ही था। फिर यह प्रश्न दुनिया की चाहे जिस भाषा, जिस समुदाय या जिस देश में किया जाता। आई एम श्योर बट नॉट श्योर टू, कार्तिक ने उलझन भरे स्वर में कहा। क्या मतलब? तुम श्योर भी हो और नहीं भी? ये क्या बात हुई? पिता का सिर चकरा गया। आई लाइक हर, आई लव हर, बट अभी हम LDR में हैं। हम एक बार मिल लें, फिर मैं बता सकूंगा कि मैं श्योर हूं कि नहीं, कार्तिक ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। मगर अफसोस की बात अभी भी माता पिता के लिए स्पष्ट नहीं हुई थी। LDR सूचे? मां ने पूछ ही लिया। मां की बात सुनकर कार्तिक की छोटी बहन चारुल मुंह दबाकर हंसने लगी। छोड़ो भी मां, बाद में बात करेंगे।
वैसे अभी आप लोग लड़की देखने के चक्कर में मत पड़ो। कहते हुए कार्तिक ने एक हाथ से अपना बचा हुआ सैंडविच उठाया और दूसरे हाथ से कॉफी का मग उठाकर अपने कमरे में जा समाया। माता पिता और पुत्र की दुनियाएं फिर अलग अलग हो गईं। निजता के अधिकार का पोस्टर दरवाजे पर दबंगई से मुंह चिढ़ा रहा था। तू क्यों हंस रही है? ये एलडीआर क्या है? तुझे पता है तो तू ही बता दे, वरना चुपचाप अपना नाश्ता खत्म कर। कार्तिक की मां ने बेटी चारुल को डांट लगाई। अरे मां, यू आर वेल एजुकेटेड, पर इतना नहीं समझती। एलडीआर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन। और भाई का सीक्रेट बताऊं? उनकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन गर्ल मध्य प्रदेश की है, चारुल ने शान से बताया। उसकी क्लासमेट थी? मां ने पूछा। नहीं, चारुल ने इनकार में सिर हिलाया। कंपनी फेलो होगी, पिता ने विश्वासपूर्वक कहा। नहीं, चारुल फिर मुस्कुराई। यहां कोई केबीसी का क्विज नहीं चल रहा है, सो जो जानती है वह पूरी बात बता। मां ने फिर चारुल को झिड़का। मां, मैं ज्यादा नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि वे दोनों सोशल मीडिया पर मिले और उनमें अफेयर हो गया। कहती हुई चारुल भी उठ खड़ी हुई। उसका नाश्ता समाप्त हो गया था। बेटी के जाने के बाद पीछे छूट गए चिंतित माँ बाप। कुछ देर दोनों ने आपस में सलाह मशविरा किया, फिर कार्तिक के कमरे का दरवाजा थपथपाया। क्या है? कार्तिक ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। बेटा, हम लोग सोचते हैं कि तू एक बार उस लड़की से मिल ले, ताकि तू श्योर हो सके, पिता ने कार्तिक से कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं सुरेखा से प्लान करके आप लोगों को बताता हूँ। कहते हुए कार्तिक ने फिर दरवाजा बंद कर लिया। सुरेखा, कार्तिक के माता पिता को पहली बार लड़की का नाम पता चला। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के समय कार्तिक ने बताया कि उसने और सुरेखा ने तय किया है कि वे लोग वीकेंड पर 2 दिन के लिए पटाया जाएंगे। पटाया यानी थाईलैंड? माता पिता दोनों चौंके। क्या वो पटाया में रहती है? मां ने पूछा। नहीं, उसका भाई वहां बैंकॉक में रहता है, लेकिन हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे। हमने अपनी पटाया की ट्रिप ऑनलाइन बुक कर ली है, होटल में रुकेंगे, कार्तिक ने बेझिझक बताया। पर माता पिता ने बेटे की बातें झिझक के साथ सुनी। उसके पेरेंट्स मान गए एक अनजान लड़के के साथ दूसरे देश में जाने देने के लिए? मां ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। सो व्हाट मां, आमा नुकसान शू छे? हम एक दूसरे को खा थोड़ी ही जाएंगे। मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, ठीक लगा तो रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो अपने अपने रास्ते। और रही अनजान होने की बात, तो हम लोग 1.5 साल से एलडीआर में हैं। और माँ, जब मैं जर्मनी गया था ट्रेनिंग में, तो यहाँ से मेरे साथ 2-3 लड़के लड़कियां गए थे। उस समय तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो हमेशा माटे अब क्यों? कार्तिक ने धैर्यपूर्वक उत्तर देते हुए पूछा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पिता ने हथियार डालते हुए कहा। वैसे भी उनका तो बेटा था, उन्हें कोई आंच आने वाली नहीं थी। एक ठेठ भारतीय पिता की भांति उन्होंने सोचा। अब यदि लड़की के माँ बाप परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वे क्यों चिंता करें? पिता ने स्वयं को समझाया। ठीक यही प्रश्नोत्तरी उधर सुरेखा के साथ हुई, जब उसने बताया कि वह अपने एलडीआर के साथ 2 दिन के लिए पटाया जा रही है। टिकट्स और होटल टूर एजेंसी द्वारा बुक करा लिए हैं। स्पष्ट था कि सुरेखा के माता पिता स्तब्ध रह गए। उस समय तक तो उन्हें एलडीआर का भी अर्थ पता नहीं चल सका था। पहले हमें बताओ कि ये सब क्या चल रहा है, सुरेखा की मां भड़क कर बोली। उनके धैर्य का बांध अब टूट गया था। कुछ नहीं मां, हम लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लेकिन अब कार्तिक चाहता है कि हम एक बार मिलकर एक दूसरे को अच्छे से जान लें कि हमारा भविष्य एक दूसरे के साथ सही रहेगा कि नहीं। सुरेखा ने सहज भाव से बताया। तो उसे यहां क्यों नहीं बुला लेती हो? पटाया जाने की क्या जरूरत है? मां ने कहा। ओ मॉम, व्हाट काइंड आर यू? हम लोग पर्सनल स्पेस में एक दूसरे को अच्छे से समझ सकेंगे, आप समझती क्यों नहीं? सुरेखा ने मां पर झुंझलाते हुए कहा। देखो सुरु,
वो अनजान लड़का है, फिर वह दूसरा देश है, अनजान जगह। माँ ने समझाना चाहा, लेकिन माँ की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सुरेखा ने उनकी बात काट दी। कैसी बातें कर रही हो माँ? अभी अगर मेरी पटाया में जॉब लगी होती तो तुम ये अनजान अनजान की रट नहीं लगाती। कोरोना पैंडेमिक के पहले कंपनी की ओर से मैं दुबई भी तो गई थी। कंपनी के 4 लड़के भी साथ गए थे। तुम्हें यह पता था, तब भी तुमने यह नहीं कहा था कि अनजान लड़कों के साथ। अब ऐसा क्यों सोच रही हो? सुरेखा की बात तार्किक थी, लेकिन उसमें कड़वाहट थी। सच कड़वा जो होता है। वो तो कंपनी की तरफ से गई थी। पिता ने हस्तक्षेप किया। ये भी मान लीजिए कि कंपनी की तरफ से जा रही हूं। वैसे भी सारी बुकिंग कार्तिक ने ही कराई है। सुरेखा ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर भी शुरू, माँ ने टोकना चाहा। नो मम्मा, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स जैसी बात मत करिए। आप लोग अच्छे पेरेंट्स हैं। ट्रस्ट ऑन मी एंड ऑन योर सेल्फ टू, सुरेखा ने कहा। माता पिता समझ गए कि बेटी के पास ठोस तर्क है, वे उसे डिगा नहीं सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और कोई ज़रूरत पड़े तो अपने भाई को कॉल कर लेना। पिता ने सुरेखा की बात मानते हुए यह तसल्ली की कि उनका बेटा यानी सुरेखा का भाई बैंकॉक में ही है। ज़रूरत पड़ने पर फौरन पटाया पहुंच सकता है। इस तरह एलडीआर वाले सुरेखा और कार्तिक दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली से बैंकॉक वाली फ्लाइट पकड़ी। संयोग यह कि जहाज पर सवार होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को ऑफ स्क्रीन यानी साक्षात पहली बार देखा। स्पाइस जेट के छोटे से जहाज में हजारों मील की ऊंचाई पर उड़ते हुए दोनों ने एक दूसरे के प्रेम की गहराई को नापना शुरू किया। बैंकॉक पहुंचते पहुंचते दोनों ने एक दूसरे को काफी जान लिया था। बैंकॉक से पटाया और पटाया में प्रेम का परीक्षण। 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। वापस दिल्ली वाया बैंकॉक। फिर एक ने गुजरात का रास्ता पकड़ा तो दूसरे ने मध्य प्रदेश का। यात्रा की 2 लोगों ने, लेकिन सांसें थमी रही कई लोगों की। दोनों अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचे। घर के लोगों ने चैन की सांस ली। क्या तय हुआ? दोनों से एक ही प्रश्न पूछा गया। उत्तर दोनों का एक ही था, अगली मुलाकात तक एलडीआर ही जारी रखेंगे। दोनों के परिवार वाले तय नहीं कर पा रहे थे कि वे उनके इस निर्णय पर प्रसन्न हो या शोक मनाएं। लेकिन कार्तिक और सुरेखा के मन में कोई उलझन नहीं थी। वे खुश थे, शांत थे, अपने अपने कमरों में बंद थे, अपने एलडीआर के साथ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।